एनिवर्सरी गिफ्ट। वेलकम टू गाइस ओमकार मॉनिटर। आज हम यहाँ पर उल्लू की एक और पलंग तोड़ की जो सीरीज है उसका हम यहाँ पर रिएक्शन एंड रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पलंग तोड़ एनिवर्सरी गिफ्ट। हालांकि इस सीरीज को ऐसा क्यों नाम दिया गया है और एसएसके ने आखिर इसको क्यों निकाला है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कास्टिंग से। कास्टिंग में सबसे मेन है आयुष और इशिका। अब जो आयुष होता है वो होता है एक जुम्बा क्लास का ओनर और साथ साथ वो जिम का भी ओनर होता है, मतलब जिम प्लस जुम्बा क्लास दोनों कंबाइन होता है, उसका वो ओनर होता है। उसके बाद यहाँ पर अब वो सबको ट्रेन करता है, मतलब जिनको अच्छे से डांस करना नहीं आता उनको वो ट्रेन करता है। जो फिटनेस के बारे में बहुत सीरियस है उनको वो जिम भी सिखाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक दिन यहाँ पर आयुष के जुम्बा क्लास में प्लस जिम में एक ऐसी लेडी आती है जिसको डांस का डी भी नहीं आता। सो अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अब यहाँ पर जो इशिका है वो आयुष के ऊपर इम्प्रेस हो चुकी है और धीरे धीरे अब आयुष भी उससे मन ही मन प्यार करता है। उसके साथ रंग रेलिया गुलछरे तक बात पहुंच जाती है, ये हमेशा से ही उल्लू की सीरीज में हमें दिखाया देखने को मिलता है। सो बस यहाँ पर दोनों की एक दिन चुम्मा चाटी होती है और जब आयुष रंग रेलिया मनाने की कोशिश करता है तब उसे इशिका मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि जो इशिका है वो लगभग 2-3 दिन से जिम या जुम्बा में आती नहीं है। सो इस बात से बेचारा आयुष बेचैन होता है और उसके घर के पास पहुंच जाता है, उसके घर पे पहुंच जाता है। और जब वो घर पे पहुंच जाता है तब असली उसे पता चलती है कि उसको तो कुछ हुआ नहीं है, बस वो हमसे कुछ छिपा रही है। अब बस इस बात से आयुष को थोड़ा सा तो डाउट आता है मन में, लेकिन अब क्या करता है बेचारा, प्यार तो अंधा होता है। सो वो तो प्यार करता है। अब यहाँ पर इशिका एक दिन डांस क्लास में आ जाती है और आयुष को कहती है कि तुम मुझे एक होटल रूम में मिलो। अब यहाँ पर आयुष होटल रूम में उसे मिलता है। अब दोनों की रंग रेलिया गुलछरे दोनों साथ वहाँ पर वो सब कुछ सेलिब्रेशन हो जाता है। अब ये बात होने के बाद यहाँ पर आगे कहानी में ऐसा होता है कि जो इशिका है वो उन दोनों की रंग रेलियों की रिकॉर्डिंग करती है और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो आयुष को दिखाती है। अब यहाँ पर आयुष बेचारा समझ नहीं पाता कि आखिर इशिका ने ऐसा क्यों किया। सो यहाँ पर अब असली कहानी शुरू होती है। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर है तो आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन्होंने हमारे चैनल के ऊपर का दुनाले वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चैनल पर पड़ा है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये जो इशिका होती है ये होती है एक कॉल गर्ल की मैनेजर, यानी कि लड़कियों को खुश करने की जो मैनेजर होती है। मतलब सीधी सी और सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो संभोग को तड़पने वाली जो लड़कियां होती है उनके लिए ये बंदों का काम करती है। और अब आपको यहाँ पर पूरी कहानी समझ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो मैं आपको बताता हूँ। इसने जिम प्लस जुम्बा इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो कोई खट्टा खट्टा लड़का ढूंढ सके इन जो लड़कियां हैं इनके संभोग की प्यास को बुझाने के लिए, और उसने आयुष को चुना। और आयुष की रिकॉर्डिंग उसने इसलिए की, अगर आयुष मना कर देता है तो वो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दे सकते हैं। बस इतनी सी ये बात। अब यहाँ पर आयुष को मन मार के करना ही पड़ा क्योंकि वो तो प्यार करता था इशिका से। अब यहाँ पर इशिका का एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर इशिका का एक पति भी होता है। अब उसकी भी कहानी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इशिका का एक पति होता है जो लड़कों का हवस का प्यारा होता है। अगर आपने हमारी सलाहकार वाली सीरीज नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिएगा। ये यहाँ पर अपनी हवस, यानी कि इशिका का जो पति है वो अपनी हवस लड़कियों के जरिए नहीं बल्कि मर्दों के जरिए मिटाता है। मतलब समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सीधी से सरल भाषा में वो होता है एक लेस्बियन, और जब लड़कियों की प्यास बुझ जाती है तब यहाँ पर आयुष एक आखिरी काम करता है। इशिका उसे एक आखिरी काम करवाती है, वो होती है अपने ही पति की प्यास बुझाना, वो भी आयुष के जरिए। वाह, एसएसके को सलाम ठोकना चाहिए दोस्तों। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, एसएसके को सलाम ठोको क्योंकि वो ऐसी पलंग तोड़ में सीरीज को ऐड करता है। बस गाइस, इस सीरीज में इतना ही था। काफ़ी बकचोदी हो गई आज काफ़ी मजदूरी होगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही पलंग तोड़ की काफ़ी आने वाली अपकमिंग सीरीज है जिसका रिएक्शन और रिव्यू आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मेरी तरफ से और मेरी पूरी ओमकार मॉनिटर की फैमिली की तरफ से आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अब आने वाली काफ़ी सारी उल्लू की सीरीज़ का आपको रिएक्शन एंड रिव्यू इस चैनल पर मिलता रहेगा।